हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीरो से हीरो बनने के लिए रेडी हो जाइए। आज से आप लोगों को इस चैनल पे कंपटीशन का मैथ मिलेगा, लेकिन अभी कुछ दिन 10 से 15 दिन लगभग आप लोगों को बेसिक मैथ का क्लास मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिल्कुल जीरो से। देखिए हम लिखे क्या है, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जीरो। मतलब हमको सबसे पहले जानना है कुछ जीरो के बारे में कि जीरो है क्या आखिर। देखिए यहाँ पे ऐसे तो हम लोग जीरो को बोलते हैं कि ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। जैसे एक डायग्राम अगर ऐसे बना दिया जाए, स्पेशल हम किसका बात कर रहे हैं, जीरो का। अगर एक लाइन बना दिया जाए, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया हम, यहाँ पे जीरो, यहाँ -1 -2 -3 -4। उसी तरह से इधर अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब जो जीरो आता है तो यहां से हम पढ़ते कैसे उसको देखिए। जीरो से आगे पढ़ते हैं, मतलब यहां से 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं धनात्मक। और इधर जो है ये साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक, धनात्मक और क्या हो गया, ऋणात्मक। लेकिन हम जीरो को क्या बोलते हैं, इसको तो बोल दिए ऋणात्मक, इसको धनात्मक। जीरो जो आ गया मेरा, वो मेरे कौन सा नंबर में आता है, कि ऋणात्मक में आता है सर कि धनात्मक में आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बतला दूं कि जीरो जो है ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो फिर ये क्या होती है, ना ऋणात्मक ना धनात्मक, तो कुछ तो होना चाहिए ना। इसको ऐसे समझिए, जीरो का उपयोग कैसे होता है। मान लीजिए ये एक पहाड़ है ऐसे, और ये एक समुद्र का तल है या फिर कोई नदी है। अब जब इसका यहाँ का सेंटर देखा जाए, एक स्केल देखा जाए ऐसे, तो यहाँ पे मोटा मोटी हम क्या ले लिए, जीरो ले लिए, जीरो। अब जब जीरो जो आया है मेरा बीच में है, इधर चलेंगे तो ये -1 -2 -3 -4। ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। देखिए जो जीरो आ रहा है वो कहाँ पे है, तो ये ना पहाड़, मतलब पहाड़ कह सकते हैं, या फिर ये पानी का एक लेयर ऐसे हम बनाए हैं। इस लेयर से अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये तो उसका ऊंचाई का बात कर रहा है। तो ऊंचाई में जब भी हम जाते हैं तो मेरा क्या होता है, प्लस का पॉइंट। और जब नीचे जाते हैं तो मेरा क्या है, माइनस का पॉइंट। लेकिन जब जीरो को अगर देखा जाए तो जीरो एक बीच का नंबर होता है, जिसके कारण हम लोग जीरो को क्या कहते हैं कि ना तो धनात्मक होगी और ना ही ऋणात्मक होगी। क्यों कहते हैं तो लगभग आप लोग को पता चल गया होगा। अब जीरो का कुछ जो फैक्ट्स है उसको जान सकते हैं, या फिर आप लोग कभी ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे भवन है, घर है, बहुत सारा ऊंचाई वाला घर है, तो उसका यहाँ पे कोई सेंटर होगा ना। जैसे घर का जो नींव होता है नीचे, वो क्या चीज में है, मेरा माइनस में है, और घर का जो ऊपरी भाग है वो मेरा क्या चीज में है, प्लस में है। तो इस तरह से भी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ मेरा जो है जमीन वाला भाग, प्लेन वाला भाग, तो जीरो आता है, मतलब बराबर में आता है। तो इसको कभी भी नींव का अगर नीचे का बात करें तो हम उसको क्या चीज में बोलेंगे, ऋणात्मक में, और ऊपर में धनात्मक में। ठीक है, इसलिए जीरो को हम लोग किसी में नहीं लेते हैं, ना उसको हम ऊंचाई में ले सकते हैं ना उसका गहराई में ले सकते हैं, दोनों में नहीं ले सकते हैं। अब जीरो के बारे में कुछ देखिए। अगर जीरो का डिफिनेशन पूछा जाए तो अभी हम बोले कि जीरो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, नन डिफाइन, जीरो को हम क्या कह सकते हैं, नन डिफाइन। ठीक है, अब इसका अगर दूसरा अगर देखा जाए जीरो के बारे में कुछ स्पेशल, तो जीरो को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो को हम क्या बोल दिए, कोई भी संख्या से। मान लीजिए 0 × 2 कर दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से अगर 2 × 0 कर दिए तो भी मेरा क्या होगा, जीरो। मतलब जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करे या फिर कोई और भी संख्या से करे तो जीरो ही बनाएगा। या फिर इसको डिवाइड देखिए इसका, अगर मान लीजिए जीरो है, जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा जीरो होगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है मेरा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। ऐसे नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय, p/q। मतलब p का जगह में कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 1
1/2। अब यहाँ पे ये भी देखना है, जैसे हम p/q लिखे हैं तो यहाँ पे ये चीज को समझना होगा कि r बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0। अब r बराबर नहीं होना चाहिए 0, इसका मतलब ये है कि जब भी इसका हम बट्टा में लिखेंगे जैसे 2, तो इसका नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर नीचे में 0 हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट बोलेंगे, मतलब हिंदी में उसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी हम क्या बोले कि परिमेय का मतलब जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय किसको बोलते हैं सर, अगर परिमेय तो हम इसको डिफिनेशन दिए, अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि q का जगह में कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। अब यहाँ से 0 जो है, क्या 0 परिमेय है या अपरिमेय है, तो एक हिसाब से देखा जाए, एक हिसाब से नहीं, सही हिसाब से देखा जाए तो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय। क्यों, उसको देखिए, मान लीजिए हम 0 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 0, और 0 को अगर हम डिवाइड करना चाहे किसका से, 1 से, क्यों करना चाहेंगे, क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी संख्या का नीचे में हर में बोल सकते हैं हमेशा एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, एक। अगर इसको अच्छा से देखते हैं हम लोग तो यहाँ लिखेंगे हम p, नीचे में क्या लिख दिए, q। p का जगह में हमको 0 मिल गया और q का जगह में क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते थोड़ा, जब इसमें आ जाइए। अब अपरिमेय में होता है जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब कौन सा संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम रूट में लिख दिए 3, रूट में क्या लिख दिए हम, 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में ये आ रहा होगा अभी कि सर इसका नीचे तो 1 डाल सकते हैं ना, आप तो अभी तुरंत बोले थे कि 0 रहे, 2 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कोई भी संख्या रहे उसका नीचे हम 1 डाल सकते हैं और उसको क्या बना सकते हैं, परिमेय। तो √3 है, तो √3 को तो आप बोल दिया परिमेय है, तो क्या इसका नीचे हम 1 डाल के इसको अपरिमेय नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन होता है √3 का, वो वैल्यूएशन ऐसे बढ़ता है, 1, उसके बाद 3, 7, ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट ही बढ़ते जाएगा तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, मतलब परफेक्ट हमको यहाँ पे ये पता नहीं है कि √3 का जो वैल्यूएशन है यही होता है। तो अगर मान लीजिए इसका पॉइंट हटाने के लिए हम 1 0 दिए, फिर 0 0 0 0, कितना 0 देंगे कोई हमको पता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई भी रूट वाला विषम संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। लेकिन अगर इसी का जगह में कोई रह जाए, 20 रह जाए या कोई और संख्या रह जाए, 30, 40, 50, कोई बड़ा संख्या रह जाए, तो उसका हम रूट हटा सकते हैं एलसीएम द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए इसको कैसे बोलिएगा, कोई भी विषम संख्या अगर रूट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आता है पाई। ये पाई में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि पाई जो है वो क्या है। पाई का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो 22/7 होता है। पाई का वैल्यूएशन क्या होता है, 22/7, और 22/7 जो है मेरा वो परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है, ये 22/7। लेकिन ये पाई जो है वो मेरा अपरिमेय है। क्यों, आप लोग को पता है, क्योंकि पाई के अगर हम वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन देखा जाए, क्या 22/7 जो हम लिखे हैं क्या पाई का रियल वैल्यू है, तो बिल्कुल नहीं है, ये लगभग में है। अगर पाई के स्पेशल वैल्यू देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन होता है 3.141, उसके बाद 592653, उसके बाद क्या होता है 589, ऐसे बढ़ते जाता है। अब देखिए तो इसको अगर हम देखा जाए तो क्या ये इसका परफेक्ट वैल्यूएशन है, नहीं, क्योंकि अभी भी इसके आगे क्या है, डॉट है। अगर इसका नीचे अगर हम ऐसे 10 बैठाते जाते, कितना बैठाएंगे, 10 से फिर 100 बनेगा, 100 से 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे बनते जाएगा, और उसका कोई हमको निश्चित पता नहीं चल रहा है, तो जिसके कारण हम पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, आप लोग को सिंपल आंसर देना है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग बोलिएगा अपरिमेय है, क्योंकि पाई का जो रियल वैल्यूएशन है वो हमेशा बढ़ते जाता है, 3.1415926 ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन पाई का जो लगभग वाला वैल्यूएशन है, जो हम लोग मैथ का स्पेशल यूज करते हैं, मैथ में 22/7 ले लेते हैं, तो 22/7 है वो लगभग है। अगर आप 22 को 7 से भाग देते रहिएगा तो ये पॉइंट में आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेसिक एकदम ये सब छोटा छोटा चीज हर कोई को आना चाहिए। हम दूसरा में भी क्या बोले थे कि 0 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 0 आता है, और इसका नीचे मेरा क्या है
1। ऐसे बोले अगर मान लीजिए कोई जीरो को अगर हम भाग दिए हैं, ठीक है, और कोई संख्या को ऊपर कर दे और नीचे हम जीरो से भाग दे दे, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, अनंत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मेरा परिमेय में चल जाता है, इसको छोड़ दीजिए, एक ही लिखिए परिमेय में, और ये मेरा किस में जाएगा, ये अपरिमेय में, क्योंकि इसको अगर हम भाग देंगे तो ये मेरा इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी मतलब अनंत, उसका फिर कोई हमको सीमा पता नहीं चलेगा, ठीक है। पहला हम बोले थे कोई भी संख्या को जीरो से गुना करो, मान लीजिए जीरो को दो से तो जीरो बनेगा, या दो को जीरो से तो भी मेरा क्या बनेगा, जीरो। दूसरा हम क्या बोले, डिवाइड का बात किए। अब डिवाइड के बाद अगर हम तीसरा देखा जाए, तीसरा में मान लीजिए 0/0 है, जीरो को अगर जीरो से अगर हमको करना है तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइंड, या डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। एक चीज और याद आया हमको, मान लीजिए कोई संख्या का पावर रह जाए, जैसे 2 का पावर 0, 2 का पावर हम क्या दिए, 0, मतलब कोई भी संख्या का पावर में अगर हम 0 डाल रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन हमेशा याद रखिएगा 1 होगा, चाहे 2 का पावर 0, 4 का पावर 0, या फिर 120 का पावर 0, क्या बनेगा, यहाँ 0 नहीं, सॉरी 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। ये सबको आप लोग को याद रखना है कि 2 का पावर 0 रहे, 4 का पावर 0 रहे, 120 का पावर 0 रहे, हमेशा उसका जो मान होगा, उसका जो वैल्यूएशन होगा 1 होगा, ठीक है। ये था हम लोग का जीरो का कुछ सम इंपोर्टेंट्स।